की बड़ी खबर के साथ गैंगस्टर अमन साहू को राजधानी लाया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच गैंगस्टर को रायपुर लाया गया है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के 30 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल इसमें तैनात रहे, पुलिस जवान इसमें तैनात रहे। सरायकेला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर इसे रायपुर लाया गया है। बीते दिनों कई कोशिशों के बाद इस बार रायपुर पुलिस को सफलता हाथ लगी और क्राइम ब्रांच ऑफिस में कड़ी सुरक्षा के बीच इसे रायपुर लाया गया। तो अमन साहू पर तेलीबांधा में शूट आउट करवाने का आरोप था, साथ ही कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग की थी और इससे पहले भी कई कारोबारियों से वसूली करने के मामले इस पर दर्ज है। गैंग की महिला सदस्य समेत 12 लोग फिलहाल जेल में बंद है। झारखंड के गिरिडीह जेल में ये कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू बंद था, जिसे प्रोटेक्शन वारंट पर के तहत रायपुर लाया गया है। तो अमन साहू पर कारोबारियों से वसूली करने और 3 महीने पहले रायपुर के तेलीबांधा में जो एक कारोबारी के दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई थी, ऐसे गंभीर आरोप इस कुख्यात गैंगस्टर पर लगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ टिकेश लाइव जुड़ गए। टिकेश, रायपुर क्राइम ब्रांच ऑफिस में कड़ी सुरक्षा के बीच इस गैंगस्टर को लाया गया है, आगे क्या होना है? क्या इस पर रिमांड ली जाएगी और क्या पूछताछ का सिलसिला चलेगा? जी देखिए शिवालिका, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो लगातार ये प्रयास कर रही थी कि अमन साहू को राजधानी रायपुर लाया जाए और राजधानी रायपुर पुलिस को करीबन 3 बार मशक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार चौथी बार गैंगस्टर जो कुख्यात गैंगस्टर है झारखंड के अमन साहू को आखिरकार रायपुर प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया। अभी जो हम इस वक्त मौजूद है, देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो यहाँ पर है झारखंड के जो जवान हैं, झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद है और साइबर क्राइम को जो ब्रांच है, ऑफिस दफ्तर है, वहाँ पर गैंगस्टर अमन साहू को रखा गया है। अमन साहू वो गैंगस्टर है जिनके खिलाफ झारखंड में 90 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें कई रंगदारी समेत कई मामले हैं उनके खिलाफ दर्ज है। और झारखंड पुलिस है उनके साथ में करीबन 30 जवानों की मौजूदगी में करीबन महंगे हथियार लेकर पहुंचे हुए हैं और पूरी सुरक्षा के मद्देनजर में झारखंड पुलिस झारखंड की गाड़ियों से लेकर के पहुंचे हैं और कुछ देर में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उनका रिमांड लेने की कोशिश किया जाएगा। देख सकते हैं कि वो वही गाड़ी है जिस गाड़ी से जो गैंगस्टर अमन साहू को लाया गया है। और बता दें कि राजधानी रायपुर इसलिए लाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ जो है कोल लेवी को जो वसूली का जो आरोप है, इसके चलते शूटआउट की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना और गंज थाने में इनके खिलाफ मामला दर्ज है। उन्हीं सब मामलों को लेकर के इनसे पूछताछ होगी और उनका जो रिमांड है करीबन 15 दिनों का रिमांड उनसे लिया जा सकता है। कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ में कई हम बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि अमन साहू गैंग का सीधा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन बताया जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब उनसे पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे हो सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी उनके राजदार है पम्मी साहू और उनके जो करीबी है गुर्गे है, उनके जो करीबी है शूटर है, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी। करीबन अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है इस मामले को लेकर के। अब कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर है अमन साहू को की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में करीबन कल देर रात 1:30 बजे अमन साहू को राजधानी रायपुर लाया कड़ी सुरक्षा के बीच में और कड़ी सुरक्षा के बीच में साइबर यूनिट सेल से लेकर के कोर्ट परिसर तक ले जाया जाएगा, जहां पर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर कई अहम राज है वो खुलने की संभावना है क्योंकि रायपुर पुलिस से जानना चाहूंगी कि कौन से वो मामले होंगे मुख्य जो छत्तीसगढ़ जिस पूछताछ के लिए उन्हें लाया गया, कौन से वो ऐसे मामले हैं जिसकी पूछताछ के लिए उन्हें छत्तीसगढ़ लाया गया है और जिसके लिए रिमांड ली जाएगी? जी देखिए शिवालिका, आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले तेलीबांधा थाना स्थित जो कारोबारी के दफ्तर है वहां पर गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया था। उसका जो जिम्मा है वो गैंगस्टर अमन साहू ने लिया था। इससे पहले जो पंजाब के जो गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर अमनदीप को पुलिस ने इस पूरे मामले पर पकड़ा है और इस मामले पर करीबन अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें अमन साहू के जो राजदार है पम्मी, उसको भी गिरफ्तार किया। जो कुख्यात अजय राय की जो पत्नी है उनकी गिरफ्तारी हुई। तो उसमें पूछताछ में कई हम बड़े खुलासे, उसी के आधार पर गैंगस्टर अमन साहू को राजधानी रायपुर लाया गया। उनसे पूछताछ होगी कि आखिर जो उनके गैंगस्टर है कुछ दिन पहले जब ये पूरी घटना को अंजाम दिया था तो मेल के जरिए मीडिया कर्मियों को, साथ ही साथ कई जो राजधानी रायपुर के पुलिस है, अफसर है और साथ साथ कारोबारी उद्योगपति, उनको भी धमकी दिया गया था। तो उसका जो पूरा श्रेय है वो अमन साहू गैंग ने लिया था। तो ऐसे में उनसे पूछताछ में कई हम बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है लॉरेंस बिश्नोई
बिश्नोई गैंग से सीधा तार उनसे जुड़ता है। झारखंड में उनके खिलाफ रंगदारी समेत शूटआउट के कई ऐसे मामले दर्ज है जिससे कहीं न कहीं आपराधिक प्रवृत्तियों को जन्म देता है और इसने कई जो गैंग है वो स्थापित कर चुके हैं। राजधानी रायपुर में भी दबदबा बनाने की कोशिश किया था। तो ऐसे में तेलीबांधा थाने मामले को लेकर के उनसे पूछताछ होगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे 14 या 15 दिनों की रिमांड ले सकती है। जी शिवालिका। जी टिकेश, यानी ये कहा जा सकता है कि बहरहाल जो पूछताछ होगी वो तेलीबांधा में हुए शूटआउट से ही जुड़ी हुई होगी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तार जुड़े हुए हैं गैंगस्टर अमन साहू के। ऐसे में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं क्योंकि कोल लेवी से भी ये जुड़ा मामला है, साथ ही कई और कारोबारियों से ये वसूली के मामले में जो है रंगदारी कर चुका है और कारोबारियों से वसूली कर चुका है। तो ऐसे में ये बड़ा मामला अपने आप में हो जाता है और झारखंड में भी कई और मामले इस पर दर्ज है और इस कुख्यात गैंगस्टर के गुर्गे भी पकड़ाए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या खुलासे अमन साहू से पूछताछ में हो पाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के और तस्वीरों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया टिकेश।